आज हम आपको दिखाते हैं एक अनोखा डांस फेस्टिवल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अनोखा क्या है, तो पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने ऐसा डांस फेस्टिवल देखा है जो 40 दिन चलता है? फेस्टिवल पूरा होने तक आर्टिस्ट मेकअप भी नहीं उतारते हैं। फेस्टिवल में भाग लेने के लिए लोग जॉब और बिजनेस से छुट्टी लेकर आते हैं। मेल हो या फीमेल, सारे रोल पुरुष ही निभाते हैं। पैरों में घुंघरू बांधकर डांस करते हैं। जहां एक बार ये फेस्टिवल हो जाता है, उस जगह का नंबर दोबारा 20 से 25 साल बाद आता है। आर्टिस्ट फेस्टिवल पूरा होने तक घर भी नहीं जा सकते, हरी सब्जी नहीं खा सकते। आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं। बता दें, ये अनोखा डांस फेस्टिवल इन दिनों मेवाड़ के कई गांवों में चल रहा है। आदिवासी समाज के इस डांस फेस्टिवल को गवरी नृत्य कहा जाता है। गवरी को लेकर समाज के लोगों में इतना क्रेज है कि जिस गांव में ये फेस्टिवल होता है, वहां के लोग देश में जहां भी हो, इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए बिजनेस और जॉब से छुट्टी लेकर आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भील जनजाति के इस डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले कलाकार एक बार मेकअप कर लेते हैं तो 40 दिन तक अपने श्रृंगार को नहीं उतारते हैं। ये कलाकार श्रृंगार करने के लिए हल्दी, आटा और पत्तियों के रस से बने रंग को इस्तेमाल करते हैं। कलाकार जिस अवतार में होते हैं वो भी कभी नहीं बदलते हैं। वो ना तो चप्पल पहनते हैं और ना ही कभी अपने साज को जमीन पर रखते हैं। इसके साथ ही सभी कलाकार 40 दिनों तक नहाते भी नहीं हैं। फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं। पुरुष ही देवी बनते हैं और पुरुष ही देवता भी बनते हैं। चेहरे पर महिलाओं जैसा मेकअप और पैरों में घुंघरू बांधे जब ये पुरुष थिरकते हैं तो हर कोई रोमांचित हो जाता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ इलाके में गवरी नृत्य को लेकर ज्यादा क्रेज है। भील समाज का ये नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है, जिसे केवल पुरुष ही करते हैं। हिस्टोरियन का कहना है कि गवरी नृत्य अपने आप में पौराणिक कथाओं का इतिहास है। इसमें शिव पार्वती की कथा का वर्णन मिलता है, लेकिन ये कहीं पर भी लिखित नहीं है। लोकगीतों के जरिए यह सदियों से आदिवासियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। खास बात तो यह है कि भील समाज में गवरी नृत्य हर साल अलग अलग गांवों में किया जाता है। ऐसे में एक गांव का दोबारा नंबर आने में 20 से 25 साल लग जाते हैं। गौरी नृत्य मां पार्वती की पूजा अर्चना से शुरू होता है, जिन्हें इस समुदाय में गोरजा माता भी कहते हैं। जिस दिन गोरजा की प्रतिमा बनाई जाती है उसे गलावण कहते हैं और जिस दिन उसका विसर्जन किया जाता है उसे वलावण कहते हैं। आदिवासी भील समाज में पार्वती को बहन और बेटी के रूप में मानते हैं। समाज में मान्यता है कि भादो महीने में भगवान शिव के साथ माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए आती है। ऐसे में गौरी नृत्य और नाटक के जरिए आदिवासी भील समाज के लोग उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। इस गवरी नृत्य में कई तरह के गीत इन कलाकारों के द्वारा गाए जाते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। 40 दिन तक चलने वाले ये डांस भील समाज के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। गवरी का आयोजन उन गांवों में भी होता है जहां गवरी कलाकारों की बहन बेटियां ब्याही जाती है। वहां अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस डांस के जरिए वो सभी वर्गों के कल्याण के लिए करते हैं। इस खेल में बड़े बुजुर्ग और बच्चे दिन रात अलग अलग रूप पर धरकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस आयोजन में कलाकार कड़े नियम और व्रतों का पालन करते हैं, जिसके तहत ये सभी कलाकार पूरे 1.25 महीने तक न तो अपने घर जाते हैं और न ही हरी सब्जियों का सेवन करते हैं। कलाकारों के परिवार की महिलाएं भी 1.25 महीने तक व्रत रखती है। भील समाज के लोग इंतजार करते हैं कि कब उनके गांव में गवरी का आयोजन हो। यही वजह है कि दूर प्रदेश में जाकर बस चुके लोग गवरी नृत्य के दौरान अपने गांव लौट आते हैं। 40 दिन तक सारा काम धंधा छोड़कर फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं और एक ही मेकअप में रहते हैं। इस साल डांस में पार्ट ले रहे रमेश गमेती पिछले 15 साल से सूरत में कपड़े के शोरूम का काम करते हैं। वहीं भैराराम गमेती मुंबई में 6 साल से कारीगरी का काम कर रहे हैं, तो नाथुराम अहमदाबाद में अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। इसी तरह तुलसीराम भी पुणे में किराना का कारोबार करते हैं, लेकिन सभी 40 दिन के लिए गांव आए हुए हैं। गवरी में सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। ये गणपति, काना गुजरी, जोगी, लाखा बंजारा, शिव पार्वती की लोक कथाओं का मंचन करते हैं। भाग लेने वाले भील समाज के युवा, बच्चे और बड़े सभी अलग अलग प्रस्तुति देते हैं। ऐसे में हर घर से एक व्यक्ति का इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। सबसे अनोखी बात यह है कि गवरी में कभी पात्र नहीं बदलते, यानी अगर कोई कलाकार शिव बना है तो वो बुढ़ापे तक इस पात्र को निभाएगा। उसके बाद उसका बेटा उस पात्र की जिम्मेदारी लेगा। अमूमन घर का मुखिया उस किरदार को निभाता है और उसके बाद अगली जनरेशन में घर का सबसे बड़ा लड़का उस चरित्र को निभाना शुरू करता है। इसमें देव, दानव, मानव, पशु ही नहीं, खेचर और जलचर जैसे 6 तरह के पात्र इस डांस शैली में